हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में। और फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के लगभग 8 बज चुका है और जो भी सारा काम होता है सुबह का वो सारा मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। धूप भी बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाता है। मतलब 5:30 बजे तक हमारे यहाँ पे सूर्य महाराज जी जो हैं, सूर्य देवता, वो पधार जाते हैं एकदम से। और 6 बजते बजते इतना ज़्यादा धूप हो जाता है, क्या ही बताएं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा उमस भरी वाली गर्मी है और मेरे ही यहाँ नहीं, सब जगह ये हाल है। तो चलिए, इस काम तो हमारा सारा सुबह का हो चुका है। अब मेरा रूटीन भी स्टार्ट हो चुका है और नहा धो के हो गई हूँ मैं यहाँ पे कंप्लीट और आ गई हूँ मैं पूजा पाठ करने के लिए। तो पूजा का दानी में जो भी होता है ना, सिंदूर, रोड़ी, चावल वगैरह, वो सारा ख़त्म हो गया था तो मैं उसे धो दी थी। और पूजा का जो थाली होता है, लोटा होता है जिससे हम जल चढ़ाते हैं, वो सारा मैं डेली इसी तरह से मॉर्निंग के टाइम में पूजा का जो भी सामान होता है वो सारा मैं डेली इसी तरह से धो देती हूँ, ताकि पूजा करने में ज़्यादा अच्छा लगे। तो चलिए, पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं अपने लिए सबसे पहले मैं बनाती हूँ एनर्जी ड्रिंक, जो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं ग्लूकॉन डी बना रही हूँ अपने लिए 1 गिलास सबसे पहले, क्योंकि ये जो ग्लूकॉन डी ये ऑरेंज वाला फ्लेवर का है। तो ऑरेंज फ्लेवर का जो ग्लूकॉन डी होता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ग्रीन वाला जो फ्रूट्स क्या क्या चीज़ का रहता है वो नहीं पता, लेकिन ये ऑरेंज वाला मुझे पसंद है, तो इसे ही मैं मंगाती हूँ। और हम लोग पूरा जितना गर्मी भर यही चलता है हम लोग का एनर्जी ड्रिंक के तौर पर। खासकर मैं तो ज़रूर लेती हूँ डेली। और इसमें मैंने डाला है नींबू, जो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो नींबू डालने से टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। तो चलिए, और ग्लूकॉन डी पानी मैंने पी लिया है, एनर्जी ड्रिंक। अब एनर्जी आ गई है मेरे बॉडी में। अब फिर से मैं लग जाऊंगी काम में। और आज मैं नाश्ता नहीं बनाई थी, मार्केट से मैंने मंगाया था इडली, क्योंकि दोनों बच्चों को इडली पसंद है। तो गर्मी में कौन इडली बनाता है। कभी कभी मैं बना देती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं मार्केट से, बाज़ार से ही मंगा देती हूँ। तो वही लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो दे देती हूँ सबसे पहले बच्चों को। मेरे हस्बैंड खा के जा चुके हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग का ड्यूटी उनका चल रहा है। तो वो लेके आए, फिर खाए, फिर चले गए। तो चलिए, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो नाश्ता पानी करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। और जो भी बर्तन वगैरह रहता है वो सभी को मुझे धोना रहता है, अच्छे से सेट करना होता है। तो चलिए, धो लेते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पे जो न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो सारा बर्तन मैंने धो करके रख दिया है। अब इसे सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तभी मैं इसे बर्तन स्टैंड में लगाऊंगी। तब तक जो छोटा मोटा काम है वो मैं कर लेती हूँ। और दोपहर के लिए मैं जो चावल बनाऊंगी उसे मैं पानी में भिगो करके रख दी हूँ, क्योंकि मैं जब भी चावल बनाती हूँ तो उसे 1-1.5 घंटे पहले मैं पानी में भिगो करके रख देती हूँ, ताकि चावल बहुत ही अच्छा से खिला खिला होता है। और डेली इसी तरह से मैं करती हूँ। तो जो काम अब मेरा बच गया है, सुबह के टाइम में मैंने नहीं किया था, वो है यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिज। बहुत दिनों से ऐसे ही मतलब मैं टालते जा रही थी कि अब साफ़ करूँगी, अब क्लीन करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो आज मैं सोची कि चलो आज मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता तो बनाना नहीं था, नाश्ता से रेडीमेड ही बाहर से आया था, तो टाइम था। तो मैं सोची कि चलो आज यही काम हम निपटा लेते हैं। तो फ्रिज का जो भी रेक वगैरह था सारा मैंने निकाल लिया है। अब इसे मैं क्लीन करूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं बाहर लेके आ गई हूँ। और जो मैं धो रही हूँ ना, ये कोई स्क्रबर से मैं नहीं धो रही हूँ, इसे मैं कपड़े से धो रही हूँ। सूती का कपड़ा है, एक कॉटन का, उससे मैं धो रही हूँ, ताकि जो भी सामान है फ्रिज का
उसमें स्क्रैच ना आए और हमेशा न्यू दिखे। तो आप लोग देख सकते हो ये जो फ्रिज है ये मेरा लगभग 16-17 साल तो लगभग हो ही गया है और अभी तक न्यू ही दिखता है, क्योंकि केयर हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सामान हम कितना भी महंगा ले लें या कितना भी सस्ता लें ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हम उसे किस तरह से देख रेख कर रहे हैं, कितना अच्छे से केयर कर रहे हैं, ये मायने ज़्यादा रखता है। तो अभी तक देख सकते हो अभी भी कोई भी जो भी सामान है उसमें कुछ ज़्यादा ज़्यादा क्या कुछ भी स्क्रैच में लगने नहीं देती हूँ। मैं बहुत ही केयर से कोई भी सामान को ये केयर करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसे क्लीन करती हूँ, अच्छे से धोती हूँ और ख़ुद से करती हूँ। मैं किसी को धोने भी नहीं देती हूँ कि अगर मेड है मेरे घर में आती है, कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती है, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो मेड को मैं नहीं देती हूँ जल्दी से धोने के लिए कि क्या पता क्या चीज़ से धो दे और किस तरह से, इसलिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं खुद से धोती हूँ, खुद से उसका ख्याल रखती हूँ। तो चलिए बातों बातों में हमारा फ्रिज का जो भी रेक वगैरह होता है वो सभी को मैंने धो दिया है। और यहाँ पे आप लोग को पौधा दिख रहा होगा, प्लांट जो मैंने गमले में अभी तक नहीं लगाया है, उसे लगाना है। तो चलिए सबसे पहले अब ये जो है ना कुछ देर के बाद मैं लेके आ रही हूँ, मतलब आधे घंटे के बाद, ताकि ये इसका जो भी पानी वगैरह था वो सारा सूख चुका है। अब इसे मुझे फ्रिज में फिर अच्छे से सेट कर देना है। तो फ्रिज का अंदर का जो भी गंदगी था वो मैंने गीला कपड़ा जो है वो उसे ले करके अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। और साथ ही मैंने बेकिंग जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसे भी डाल करके अच्छे से पोंछा है, ताकि थोड़ा सा जो हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं तो थोड़ा बहुत स्मेल आ ही जाता है। तो उसे पोछा लगा देने से क्या होता है ना कि उसमें जो थोड़ा बहुत स्मेल आती है खाने पीने चीज़ों की, उससे नहीं आती है। तो मैं इसी तरह से फ्रिज को हमेशा महीने 15 दिन में इसी तरह क्लीन करती हूँ। और चलिए सामान जो भी मैंने बाहर रखा था वो सभी को फटाफट से अंदर रख देती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक सामान बाहर रहेगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी के कारण सामान ख़राब ना हो जाए, इसीलिए हाथों हाथ मैंने फ्रिज का जो भी रेक था वो सभी को साफ़ करके लगाया। फिर जो भी सामान था उसे मैंने रख दिया है। अब बाहर का जो भी है फ्रिज उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ कॉलिन से, ताकि जो भी दाग वगैरह दाग धब्बा लगा है, थोड़ा सा होता है ना गंदा सा लगने लगता है कुछ दिनों में, तो थोड़ा हाथों हाथ में इसे अच्छे से पोंछ दे रही हूँ ताकि न्यू लगे। देखिए 17 साल हो चुका है हमारा फ्रिज का और अभी भी न्यू लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, केयर करना। तो ये जो छोटा मोटा काम है वो मेरा बच गया था, सुबह के टाइम में मुझे करना था, बट मैं सोची कि चलो बाद में ही करेंगे, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो इतनी गर्मी होती है कि लगता है कितना जल्दी काम ख़त्म करके नहा लें। तो वही हुआ, और बाकी घर का अंदर का जो भी काम है वो तो होता ही रहेगा। तो ये देख सकते हैं बेम्बू प्लांट है और मैं इसे हमेशा टेबल पे ही रखती हूँ और इसे घर के अंदर रखना चाहिए। एक वास्तु क्या बोलते हैं इसे, वास्तु के अकॉर्डिंग ये घर पे रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए मैं इसे लेकर के आई थी। बहुत दिन हो गया है, अच्छा ग्रो कर रहा है। और इसे क्या होता है ना, इसका जो पानी है वो उसे हमेशा मॉर्निंग के टाइम में डेली चेंज करना है, डेली पानी चेंज करना, और ज़्यादा इसमें पानी नहीं रखना होता है। बस जो बैम्बू प्लांट का ये रूट होता है ना, रूट, उसमें थोड़ा सा पानी सिर्फ उसमें चाहिए होता है। तो यहाँ इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और रख दिया है। और अब आ गया है टाइम खाना बनाने का। दोपहर अब होने चला है, क्योंकि हस्बैंड आते हैं 2 बजे ड्यूटी से, तो उसके पहले मुझे खाना बनाना होता है। तो 12 बजे बाद ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो जो भी बर्तन वगैरह मैं धो करके रखी थी रेक में वो सूख चुका है पानी उसका सारा। तो जब भी पानी सूखता है तभी मैं उसे रेक में लगाती हूँ, तो लगा दी हूँ। और देखिए क्लीन हो चुका है हमारा किचन, पूरा खाली खाली सा लग रहा है। तो अब मैं दाल और जो चावल होता है उसका पानी में चढ़ा दी हूँ और अब मैं लग जाऊँगी अपने कामों में। तो यहाँ पे जो दोपहर का खाना बनेगा, सब्ज़ी वगैरह वही मैं निकाल रही हूँ। और आम भी मार्केट से लेकर के आए थे, तो मैं सोची कि चलो इसे निकाल करके एक टोकरी में डाल देती हूँ और फिर इसे मैं पानी में रख दूँगी, क्योंकि दोपहर में खाने में ये
इसे काट करके देना है। और चलिए मेरा खाना तो बनता ही रहेगा। अब ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।